Welcome to Biological Hub. Today we will discuss replication or life cycle of viruses. The most important life cycle of viruses are lytic cycle and lysogenic cycle. In this video we will discuss the major steps of lytic and lysogenic cycles, their examples and their differences. What is the actually major difference between lytic cycle and lysogenic cycle? Let's start our video. First of all, lytic cycle or lytic cycle. Actually, lytic cycle word is derived from the lysis. It is actually the breakdown of host cell, which is actually bacteria. क्योंकि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो वायरसेस, ऐसे वायरसेस हैं दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया. सो होस्ट इनका क्या हुआ? बैक्टीरिया. सो lytic cycle is a cycle which is actually in which the actually viruses break down their host cells. It is also called the master slave relationship. कैसे इनको master slave relationship कहा जाता है? मास्टर जो होता है वो वायरस होता है और स्लेव बैक्टीरिया होता है. कैसे? क्योंकि इट इज़ एक्चुअली द मास्टर स्लेव रिलेशनशिप विद द होस्ट सेल बिकॉज होस्ट जेनेटिक मटेरियल इज immediately disintegrated by the viral इनकोडेड डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डीएनएज. इसमें वायरसेस का एक एंजाइम होता है डीएनएज एंजाइम. वो क्या करता है? वो लाइसिस करता है होस्ट सेल के डीएनए की या होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल की. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मास्टर स्लेव रिलेशनशिप. इसमें वायरस जो है वो फुली जो होस्ट की मशीनरी है, जो जेनेटिक मशीनरी है, उसके ऊपर होल्ड कर लेता है, उसको हाईजैक कर लेता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मास्टर स्लेव रिलेशनशिप. इसमें एक और चीज़ है कि डीएनए एंजाइम्स भी कहाँ, डीएनएज एंजाइम भी किसका पार्ट है? वायरस या बैक्टीरियोफेज के डीएनए का, और वो लाइसिस कराता है होस्ट के जेनेटिक मटेरियल या डीएनए की. ओके, these are 5 major steps of lytic cycle: synthesis of phage components, bioassembly या biosynthesis, assembly, maturation and lysis and release. So this is the diagram of lytic cycle. First step देखें, bacteriophage is attached on the surface of host, and in yellow color this is the host genetic material. First step is attachment. Second step is penetration. I already told you whole bacteriophage doesn't enter into the host cell, just their genetic material enter into the host body. This is penetration. पेनिट्रेशन के बाद जो होस्ट डीएनए है वो लाइसिस उसकी स्टार्ट होगी. कैसे उसकी लाइसिस स्टार्ट होगी? कैसे ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी? विद द हेल्प ऑफ डीएनएज एंजाइम, जो कि कौन लेके आया अपने साथ? वायरस डीएनए. देन थर्ड स्टेप इज़ बायो असेंबली. इसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्रोटीन्स, टेल फाइबर्स बनते हैं, इसमें हेड बनता है और डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं जो कि फर्दर बैक्टीरियोफेज की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ओके, फोर्थ स्टेप इज़ असेंबली. इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल इज़ इनकॉर्पोरेटेड विद इन द हेड के अंदर प्रॉपर वो जाके फिट होता है और कंपोनेंट्स मेच्योर होते हैं. इन्फेक्टेड फेड पार्टिकल. दिस प्रोसेस कॉल्ड मैचुरेशन. एंड देन लास्ट स्टेप इज, दिस इज फिफ्थ स्टेप, विच इज़ कॉल्ड रिलीज. इसमें क्या होता है? जब प्रॉपर एक मेच्योर वायरस विद इन द होस्ट सेल बन जाता है तो देन लाइसिस स्टार्ट होती है. जो होस्ट की मेम्ब्रेन है उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, वो ब्रस्ट होती है, एंड देन all the viruses which are produced within the host body release from it. ओके, ये कितनी देर में ये प्रोसेस होता है? दिस प्रोसेस अक्कर विद इन द 20 to 25 minutes एंड अप्रॉक्सीमेटली 200 फेज पार्टिकल वायरसेस आर प्रोड्यूस और रिलीज इन दिस फेज. देन अगेन दिस साइकिल स्टार्ट. फिफ्थ से दोबारा ये 1 की तरफ आएगा. अब दोबारा से वायरसेस अटैच होंगे, पेनिट्रेट करेंगे, बायोसिंथेसिस होगी, असेंबली होगी, देन रिलीज, एंड देन ये दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होता रहेगा. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स. कौन से वायरसेस इन्वॉल्व हैं लिटिक साइकिल में? तो वो इबोला वायरसेस हैं विच डू देयर रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ लिटिक साइकिल. इबोला वायरसेस कौन से वायरसेस होते हैं? ये बहुत रेयर वायरसेस हैं, लेकिन इसकी वजह से 65% डेथ्स होती हैं वर्ल्ड में. इसकी वजह से डायरिया होता है, सीवियर डायरिया होता है विद द ब्लीडिंग, फीवर रहता है और बॉडी में बहुत शदीद पेन होती है. उसके अलावा
इसकी एक और सिम्टम्स है कि बहुत एक्सट्रीम केसेस में बॉडी के आउटर साइड से या इनसाइड बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और लिटिक साइकिल जो है वो ज़्यादातर इनमें होस्ट जो है इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस होस्ट है जो लिटिक साइकिल में वायरसेस का, वो इकोलाई बैक्टीरिया है, एसर्शियो कोलाई, विच इज़ प्रेजेंट विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड काजेज different type of digestive diseases, diarrhea type। so lytic cycle ऐसे वायरसेस, ऐसे होस्ट उनके लिए जो बेहतरीन और बहुत फेमस होस्ट है वो ई कोलाई है। Next is lysogenic cycle. Lysogenic cycle, it is also called the host-guest relationship. Why it is called host-guest relationship? There is no lysis just like a lytic cycle. इसमें कोई breakdown नहीं होती, कोई lysis नहीं होता। ये इसलिए host-guest relationship होता है because in this case the phage DNA actually integrated into the host chromosome and it's replicated along with the host chromosome and pass on to the daughter cell। इसमें क्या होता है, कोई लाइसिस नहीं होती, बस जो है जो वायरस का डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट होता है विद इन द होस्ट, और होस्ट का जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है वो भी इसके साथ रेप्लिकेट करता है, और फिर जब रेप्लिकेशन हो जाती है फुल एक डीएनए जो होस्ट डीएनए बन जाता है, देन जो होस्ट उसके बाद जो होस्ट है वो वहाँ से अलग हो जाता है, उसके साथ से होस्ट का क्रोमोसोम अलग हो जाता है और वायरसेस का क्रोमोसोम अलग हो जाता है। ओके, देन देयर इज़ नो एनी लिटिक स्टेजेस, और जो बैक्टीरियोफेजेस परफॉर्म करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल को, उनको लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेजेस कहा जाता है। और जो बैक्टीरिया जिनके ऊपर जो उनका होस्ट होता है और वायरसेस का, दिस इज़ कॉल्ड लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। और इसकी भी वैसी ही स्टेजेस हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में जो है वायरस अटैच होता है विद द होस्ट बॉडी, देन वो अपना इनकॉर्पोरेट करता है क्रोमोसोम और अपना डीएनए इनटू द होस्ट, एंड विद इट बिकम अ पार्ट ऑफ होस्ट बॉडी, उसका पार्ट बन जाता है। उसके बाद वो उसके साथ रेप्लिकेट करता है और दो जो है एक डीएनए से दो डीएनए या एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन जाते हैं, देन उनके दरमियान में एक वॉल क्रिएट होती है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। So what is actually the relationship between the lytic cycle and lysogenic cycle? It is a most important question according to your exam point of view। तो क्या रिलेशनशिप है लाइसोजेनिक और लिटिक साइकिल का, वो हम देखते हैं। देखें, जस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइसोजेनिक साइकिल इज़ इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? इट इज़ एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट होता है इंडक्शन से। वो क्या है, सम टाइम क्या होता है कि जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया हैं, जो होस्ट है, वो स्विच कर जाता है टू द लिटिक साइकिल। ठीक है, वो क्यों स्विच कर जाता है? पहले तो वो जब होस्ट का डीएनए और वायरस का डीएनए जब आए थे, वो रेप्लिकेट करवा रहा था विद जो होस्ट का डीएनए था, वो बैक्टीरिया मतलब वो अपने साथ साथ उसको रेप्लिकेट करा रहा था। जब उसका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था तो वायरसेस का डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, किसी केमिकल की वजह से, किसी यूवी रेज की वजह से, वो जो उसका लाइसोजेनिक स्टेज है वो स्विच कर जाता है टू द लिटिक साइकिल की तरफ। वो देखो, आपको नज़र भी आ रहा है स्टेज 2 पे फेज डीएनए सर्कुलेट्स एंड एंटर लिटिक साइकिल की तरफ चला जाता है, और लिटिक वाले लाइसोजेनिक साइकिल में भी स्विच कर जाते हैं जब एडवर्स कंडीशन आती है। अच्छा, अब स्विचिंग में क्या होता है कि अब दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब इंडक्शन बेसिकली है क्या? द लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ बैक्टीरिया कैन गेट टर्मिनेटेड एनी टाइम व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू द एडवर्स कंडीशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। अच्छा, ये किसी भी एडवर्स कंडीशन की वजह से ये प्रोसेस हो रहा होता है, और फिर उसके बाद दोबारा से वही वाले स्टेप्स लिटिक साइकिल के स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि 2A में आप देख रहे हैं, 2 फेज डीएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज एंड असम्बल, दोबारा से जो है 4A प्रोसेस में रिलीज़ हो रहा होता है, मैचुरेशन हो रही होती है, और फिर दोबारा से लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल? ओके, what is the basic differences between lytic cycle and lysogenic cycle? जो लिटिक साइकिल है उसमें आपको बात ही समझ आ रही है, इट इज़ अ लाइसिस प्रोसेस, ब्रेक डाउन हो रही है होस्ट की, लेकिन देयर इज़ अ नो लाइसिस, देयर इज़ अ नो ब्रेक डाउन ऑफ होस्ट, नॉट डिस्ट्रॉय द सेल, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रही विद इन द सेल। लेकिन लिटिक साइकिल के अंदर डिस्टॉर्शन हो रही है, वायरसेस
का जो डीएनए है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है होस्ट के डीएनए को, और उसके अलावा ब्रस्टिंग का प्रोसेस भी हो रहा है। इसी तरह से जो फेज डीएनए है और वायरसेस हैं उनकी रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। और इसके अलावा जो लिटिक साइकिल है उसमें कोई प्रोफेज नहीं होता, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोफेज होता है। प्रोफेज क्या होता है? जब होस्ट का डीएनए और वायरसेस का डीएनए इंटीग्रेट करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन लिटिक साइकिल में ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ अ नो प्रोफेज, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं बनाते, कोई ऐसा कोलैबोरेशन ही नहीं होती उनकी। वो डायरेक्ट ही आके अपने डीएनए एंजाइम्स की वजह से होस्ट के डीएनए को जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अब लिटिक साइकिल में आपको पता है लाइसिस हो रही होती है, इसकी वजह से उनके जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो रहे होते हैं होस्ट की बॉडी, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, तो वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन ज़रूर वहाँ पे उसके सिम्टम्स शो हो रहे होंगे, लेकिन देयर इज़ अ नो वायरल इन्फेक्शन सिम्टम्स अकर विद इन द लाइसोजेनिक। क्यों नहीं हो रहे होते? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ब्रस्टिंग और ब्रेक डाउन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। उसके अलावा जो लाइसोलिटिक साइकिल है वो एक विरुलेंट वायरल, क्योंकि ऑफकोर्स विरुलेंट कैसे है, वो इन्फेक्शन काज कर रहा है, लेकिन लाइसोजेनिक जो है वो टेम्परेट वायरल रेप्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा, और जो लाइसोजेनिक प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन लिटिक साइकिल लाइसोजेनिक की निस्बत कम टाइम टेकिंग प्रोसेस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।